अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय, इसी पल, आपके अपने घर में एक स्वर्गदूत मौजूद हो सकता है और आप उसके संकेतों को अब तक पूरी तरह अनदेखा करते आए हैं, तो शायद यह बात आपको चौंका दे। लेकिन सच ये है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी यह सिखाया ही नहीं कि इन संकेतों को पहचानना कैसे है। हम में से ज्यादातर लोगों की सोच फिल्मों और कहानियों से प्रभावित होती है, जहां स्वर्गदूतों को एकदम असाधारण तरीके से दिखाया जाता है। चमकती हुई रोशनी, बड़े बड़े पंख, आसमान से उतरती आवाजें। लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। वहां स्वर्गदूत अक्सर साधारण परिस्थितियों में आम जीवन के बीच प्रकट होते हैं। कभी किसी के घर में, कभी रास्ते पर चलते हुए, तो कभी किसी तंबू के बाहर। कई बार तो लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। यही बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस समय ऐसा हो सकता था, तो आज क्यों नहीं? क्या यह संभव नहीं कि वही ईश्वरीय उपस्थिति आज भी हमारे आसपास हो? बस हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पहला संकेत, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है रात के अजीब समय पर अचानक जाग जाना। आपने भी शायद अनुभव किया होगा कि आप बिना किसी कारण के रात के 2 या 3 बजे जाग जाते हैं। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी आपकी नींद खुल जाती है और आप खुद को पूरी तरह जागृत महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपको हल्के से जगाया हो। आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज करके फिर से सो जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि कई बार यह एक दिव्य बुलावा हो सकता है। जब परमेश्वर या उनके दूत किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, तो वे अक्सर रात के समय ही ऐसा करते थे, जब चारों ओर शांति होती है और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा सबसे अधिक जागरूक होती है। इसलिए अगली बार जब ऐसा हो, तो तुरंत मोबाइल उठाने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठकर प्रार्थना करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको ऐसा अनुभव हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। दूसरा संकेत है अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में गहरी शांति का आ जाना। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव, भविष्य की चिंता। लेकिन इन्हीं सब के बीच अचानक आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। यह शांति साधारण नहीं होती, यह समझ से परे होती है। आप उसे तर्क से नहीं समझ सकते, लेकिन आप उसे गहराई से महसूस कर सकते हैं। बाइबल इस शांति को परमेश्वर की शांति कहती है, जो हर समझ से बढ़कर है। यह वही शांति है जो भय को दूर करती है, जो आपको स्थिर करती है। कई बार यह संकेत होता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी स्थिति को देख रहा है और आपको संभाल रहा है। तीसरा संकेत है ऐसी परिस्थिति से बच जाना जिसमें आप फंस सकते थे। कभी आपने सोचा है कि कुछ घटनाएं कितनी बारीकी से टल जाती हैं, जैसे आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं या आखिरी समय पर कोई निर्णय बदल लेते हैं जो आगे चलकर आपके लिए सुरक्षित साबित होता है। उस समय हम अक्सर इसे किस्मत कह देते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य सुरक्षा काम कर रही है? कई बार हमें ऐसा एहसास भी होता है कि किसी ने हमें चेतावनी दी या अंदर से कोई आवाज आई जिसने हमें रोक दिया। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यह एक तरह का मार्गदर्शन हो सकता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि कोई हमारी रक्षा कर रहा है, भले ही हम उसे देख न सकें। चौथा संकेत थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जब कोई अजनबी व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह दे जो सीधे आपके दिल को छू जाए। आपने शायद कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कोई अनजान व्यक्ति, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, अचानक आपसे कुछ ऐसा कहता है जो आपकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। वह एक साधारण वाक्य हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। वह आपको प्रेरित कर सकता है, आपको संभाल सकता है या आपको एक नई दिशा दे सकता है। उस पल में आपको ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति आपको जानता हो, जैसे वह आपके मन की बात समझ गया हो। बाइबल में भी यह बताया गया है कि कभी-कभी हम अनजाने में स्वर्गदूतों से मिलते हैं, बिना यह जाने कि वे कौन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर अजनबी स्वर्गदूत है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि परमेश्वर कई बार लोगों के माध्यम से काम करते हैं। और आखिरी संकेत, जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, वह है ऐसे सपने जो असाधारण रूप से वास्तविक लगते हैं। यह साधारण सपनों से अलग होते हैं। आप जब ऐसे सपने से जागते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है
और आपको हर छोटी बड़ी बात स्पष्ट रूप से याद रहती है। कभी कभी इन सपनों में कोई संदेश होता है, कोई चेतावनी या कोई ऐसा अनुभव जो आपको गहराई से प्रभावित करता है। कई लोग इन्हें बस एक सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल में सपनों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। कई महत्वपूर्ण संदेश सपनों के माध्यम से दिए गए। सपने वह माध्यम हो सकते हैं जब आपका मन शांत होता है और आप बिना किसी बाधा के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है, तो उसे हल्के में न लें। उसे याद रखें, उस पर विचार करें और प्रार्थना के माध्यम से समझने की कोशिश करें। इन सभी संकेतों को एक साथ देखें तो एक बात साफ होती है, हमारा जीवन उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। एक अदृश्य संसार भी है जो हमारे आसपास सक्रिय है। स्वर्गदूत केवल कहानियों या कल्पनाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे एक वास्तविकता है जो आज भी काम कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें देख ना पाएं, हो सकता है आप उनकी आवाज ना सुन पाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं। कई बार उनके होने का एहसास इन छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से होता है। जरूरत है तो बस जागरूकता की, उस ध्यान की जो इन संकेतों को पहचान सके। इसलिए अगली बार जब आप रात में अचानक जागें, तो उसे अनदेखा न करें। शायद यह एक अवसर है। जब आपके मन में बिना कारण शांति आए, तो उसे अपनाएं। जब आप किसी मुश्किल से बच जाएं, तो उसे केवल किस्मत न कहें। जब कोई अजनबी आपकी मदद करे या आपको प्रेरित करे, तो उसे एक साधारण घटना मानकर आगे न बढ़ जाएं। और जब आपको कोई गहरा सपना आए, तो उसे याद रखें। यह सब मिलकर आपको यह याद दिलाते हैं कि आप इस जीवन में अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपकी परवाह करता है और जो सही समय पर आपको दिशा देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही और सच्चाई और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें। क्या आपने भी कभी ऐसे संकेत महसूस किए हैं? परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।